नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना सुबह सुबह बड़ी खबर लेकर आया हूं साथियों। एचएसएससी सीईटी रिजल्ट अगर आपको अपडेट करना है अपने नंबर, तो क्लेम वेरिफिकेशन और विड्रा पोर्टल का लिंक है जो एक्टिव हो गया है साथियों। क्या सभी को अनिवार्य है? पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, अब आपको पहले विस्तार से समझा देते हैं कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इस जो पोर्टल के बारे में आपको और जानकारी बताई जाएगी जो अभी अभी यानी कि सुबह सुबह ही एक्टिव हुआ है। तो चलिए साथियों, जानकारी विस्तार से देख लेते हैं। साथियों, आपके प्यार की बदौलत सबसे पहले हमारी न्यूज़ हरियाणा में डंका बजा रही है। चाहे वो सीईटी रिजल्ट को लेकर न्यूज़ हो या साथियों जो लिंक जारी किया गया है, इसके बारे में भी हमने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था। आप जाकर वीडियो साथियों चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर देख सकते हैं। विश्वास के ऊपर खरा उतरने वाला एकमात्र चैनल डिजिटल फ्री शिक्षा। चलिए अब न्यूज़ देख लेते हैं। 10 जनवरी को जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें अपडेट को लेकर साथियों 2 फरवरी से कल नोटिस शाम को जारी किया गया था। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन भी हमने दी थी। 2 फरवरी से 16 फरवरी तक आप ये लिंक से अपना नंबर है वो अपडेट कर सकते हैं। इसमें साथियों 2-4 मुख्य बातें वह हैं, वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आयोग का कहना है कि यदि आवेदक ने पहले गलत जानकारी दे दी है यानी कि उसको नंबर मिल चुके हैं और वह अब अपनी गलत जानकारी को दुरुस्त कर सकता है ताकि उसकी उम्मीदवारी यानी कि उसका कैंडिडेचर है वो रद्द न किया जाए। आयोग द्वारा जारी जो दिशा निर्देश हैं वो यह प्रक्रिया आवेदक को इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके श्रेणी के संबंध में अपने दावे को सत्यापित करने का मौका देने, यानी कि कैटेगरी में अगर आप सत्यापित करना चाहते हैं तो वो साथियों आपको अपना इसमें जो भी परफॉर्मा है वो साथ में ऐड करना होगा, यानी कि जो भी प्रूफ के तौर के आपको ऐड करना होगा। मानदंडों के संबंध में किसी भी गलत जानकारी को वापस लेने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि आवेदन में पहले से उल्लेखित गलत जानकारी के कारण उसकी उम्मीदवारी रद्द ना हो। यानी कि साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह बताई गई है कि अगर आपके जो एप्लीकेशन यानी कि आवेदन में कोई भी गलत जानकारी आपने दे रखी है तो आप उसको विड्रा कर सकते हैं, ये मौका है। इसके बाद कोई भी मौका कैंडिडेटों को नहीं दिया जाएगा और आपका फॉर्म यानी कि आपका कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये जो नंबर जिसमें साथियों सीईटी प्रोविजनल लिखा आ रहा था, ये देखिए सीईटी प्रोविजनल जिनके लिखा रहा था उनको, उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्हें अस्थायी रूप से यानी कि जिनके प्रोविजनल लिखा रहा था उनको अस्थायी रूप से सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के तहत अंक दिए गए हैं, या फिर जिन्हें स्थायी रूप से दे दिए गए हैं लेकिन गलत तरीके से दिए गए हैं सामाजिक आर्थिक मानदंड, या इसके अलावा आरक्षण के तहत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है, यानी कि जो भी इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई थी उसके तहत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है। इनमें से जो भी कैंडिडेट है साथियों, ये तीनों जो कैटेगरी बताई गई है, या तो जिनके सीईटी प्रोविजनल लिखा आया है, या फिर जिनको गलत तरीके से नंबर दिए गए हैं, या फिर उनका आरक्षण के तहत कोई लाभ दे दिया गया है, तो उनके लिए ये फॉर्म अनिवार्य है। यानी कि ये फॉर्म भरना इन कैंडिडेटों के लिए अनिवार्य है। सभी के लिए साथियों अनिवार्य नहीं है। 3,57,000 के लिए जिनके प्रोविजनल है, जिनको गलत तरीके से नंबर दे दिए गए हैं या जिनको लाभ गलत तरीके से दिया गया है वो अपना फॉर्म ज़रूर भरें, और जिनको अगर नंबर चाहिए वो भी भर सकते हैं। सत्यापन शिकायत के आधार पर यदि कोई लाभ जिसके लिए कोई उम्मीदवार पात्रता न हो, यानी कि आपने शिकायत कर दी और आप पात्र नहीं हैं और लाभ पात्रता न होने पर नहीं छोड़ता, यानी कि अगर आप पात्र नहीं है साथियों और फिलहाल आपको 5 नंबर दे दिए गए हैं और अगर 5 नंबर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपको जो आपका कैंडिडेचर है वो रद्द करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आयोग ने यह भी कहा है कि जो उम्मीदवार अपनी जाति श्रेणी आरक्षण आयु में छूट व सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के तहत अंक से संबंधित अपने दावे को सत्यापित या वापस लेना चाहते हैं, उनको उनको निर्देश दिया जाता है कि वे लागू निर्देशों के अनुसार अपने विवरण और
अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उम्मीदवार को केवल एक ही मौका दिया जाएगा, इसके बाद एसएससी कोई भी मौका नहीं देगी, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा साथियों। और आपको जो दावा सत्यापन या वापसी की प्रक्रिया केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिनके लिखित परीक्षा में 38 नंबर या उससे ज़्यादा अंक हैं, यानी कि 38 से कम वालों को कोई मौका नहीं है। ये बात तो हमने सामने ही बता दी थी साथियों, नोटिस में ही। इसके अलावा 10 जुलाई कट ऑफ डेट बताई गई है, ये भी हमने बता दिया था। आयोग का कहना है कि अंतिम रूप से फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से भरे गए फॉर्म की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी। यानी कि साथियों सेल्फ अटेस्टेड खुद के द्वारा हस्ताक्षर आपको करके और ये अपलोड करना होगा। यदि सत्यापन पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर फर्जी पाए जाते हैं तो उम्मीदवार का कैंडिडेचर रद्द करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों। अब चलते हैं नया जो लिंक एक्टिव हुआ है उसके ऊपर। ये लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। इस लिंक के ऊपर जाकर और आप अपना लॉगिन आईडी यानी कि मोबाइल नंबर इंटर करके और ये कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी बताया गया है कि सीईटी की लिखित परीक्षा के अंक 38 नंबर के बराबर या उससे अधिक हो वो ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, और जो हरियाणा का मूल निवासी हो उन्हीं कैंडिडेटों को ये नंबर दिए जा रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों आप एंटर करके अप्लाई कर सकते हैं। और सीईटी का जो यह नया लिंक एक्टिव हुआ है इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके डाउट और आपके कमेंट का सॉल्यूशन किया जाएगा। इसी के साथ साथियों अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।